स्वागत है दोस्तों आपका। तो आइए एनालिसिस को शुरू करते हैं। काफी टाइम के बाद ये एनालिसिस की वीडियो शेयर की जा रही है क्योंकि पास में वो टैरिफ वॉर की वजह से क्या हो गया, मार्केट में अनसर्टेनिटी हो गई, तो सडनली सब कंफ्यूजन का माहौल हो गया। तो एग्जैक्टली मैं देख रहा था लाइव मार्केट, एक्चुअली वीडियो नहीं बना रहे थे बट लाइव मार्केट में मैं देख रहा था सपोर्ट सपोर्ट के जैसा काम नहीं कर रहा है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस के जैसा काम नहीं कर रहा है। बट यस, आज फाइनली कुछ कॉन्फर्मेशन मिली है जिसमें हम कल उम्मीद कर सकते हैं कि हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस से। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये जो हमारा बजट वाला डे था 1 फैब का, तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो अभी फिलहाल मार्केट जो है यही यहीं पर ही सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो लास्ट टाइम जब यहाँ पे हिट किया था तो इसने हाई राइज बना के यहाँ तक का हाई बना था एग्जैक्टली। तो ये लोअर लो के फॉर्म में ही चल रहा है। अगर आप ये स्विंग यहाँ से तरह से अगर इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ तक हाईज थे, फिर इसने एग्जैक्टली हाई लो तोड़ा ही नहीं, फिर भी ये स्विंग को अगर मैं यहाँ से यहाँ कनेक्ट करता हूँ तो अब आपको क्लियर, पहले तो आपको क्लियर नहीं दिख रहा था, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि लो जो है वो शिफ्ट होते जा रहे। कहने का मतलब है सपोर्ट ब्रेक होता चला जा रहा है, रेजिस्टेंस को प्रोटेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। तो उस हिसाब से हमारी स्ट्रैटेजी एक वन साइडेड कल के लिए नहीं बना सकते। तो इसमें हम डुअल माइंडसेट से जाने वाले हैं। अगर लॉन्ग की कॉन्फर्मेशन मिलती है तो हम लॉन्ग साइड जो है मार्केट को इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें शॉर्ट साइड की कॉन्फर्मेशन मिलती है तो उसके लिए भी हमारे पास स्टॉक जो है वो लिस्ट में रहेंगे। तो अभी स्टॉक हमारी जो है वॉच लिस्ट में है। मॉर्निंग में कॉन्फर्मेशन के बाद से किस स्टॉक पे एक्शन लेना है वो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो चैनल का एक डिस्क्लेमर है दोस्तों, कोई भी इंफॉर्मेशन निफ्टी 50 के बारे में, स्टॉक के बारे में इस चैनल पे जो शेयर की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। पर्सनल बाइंग या सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंफर्मेशन या मनी मैनेजमेंट के हिसाब से पोजीशन बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने जो है, इसने इस लेवल को हिट करने के बाद, अगर आप ये दिन देखेंगे, इस लेवल को हिट करने के बाद ने वॉल्यूम प्लस डिलीवरी का ब्रेकआउट कर दिया था। उसके बाद से अगर आप देखेंगे ना, ओपनिंग इनसाइड बन रही है और वॉल्यूम में गिरावट आ रही है। इसकी वजह से कल के दिन के लिए हम एक लॉन्ग की तरफ माइंडसेट रख के चल सकते हैं। लेकिन उसकी कंडीशन यही होनी चाहिए कि ओपनिंग हमारे लेवल के ऊपर होने के बाद, यहाँ पे कॉन्फर्मेशन देने के बाद फिर 930 945 के आसपास में निफ्टी कंफर्म करेगा। उसके बाद से फिर हम हमारे स्टॉक को एक्शन लिस्ट में प्लान कर सकते हैं, स्टॉक में कॉन्फर्मेशन लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारी लिस्ट में कौन सा स्टॉक है। तो पहला स्टॉक दोस्तों हमारी लिस्ट में जो है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ऑटो सेक्टर का ये स्टॉक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसका क्वार्टरली लेवल है। यहाँ पे भी फाइनली लास्ट टाइम जब इसने यहाँ से बाउंस किया तो यहाँ तक का हाई लगाया था। तो एग्जैक्टली ये लेवल एज अ सपोर्ट एक्ट कर सकता है। तो अभी यहाँ पे कॉन्फर्मेशन भी हो गई है, हायर हाई हायर लो। अगर इसको फॉल करना होता तो आज ये करेक्ट हो जाता। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे यहाँ पे कल ये इसके अंदर, इसके बेयर मिनिमम तो इस लेवल के अंदर तो इसकी ओपनिंग हमें चाहिए ही चाहिए क्योंकि क्लोजिंग इसके ऊपर है। तो ओपनिंग यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे कॉन्फर्मेशन लेने के बाद फिर हम प्लान कर सकते हैं एक लॉन्ग ट्रेड जो हायर हाई। तो पहले क्या करेगा, स्टॉक ओपन होने के बाद यहाँ पे लो बनाने के लिए आएगा। जब हमारी यहाँ पे कॉन्फर्मेशन हो जाएगी फिर उसको हाई की तरफ हम ट्रेड करने का प्लान करेंगे। तो एक ये बेहतरीन स्टॉक मुझे लग रहा है कल के लिए दोस्तों, कल के लिए एक बेहतरीन स्टॉक लग रहा है इंट्राडे में। देखिए ये है ना, पिछले काफी टाइम से ये ना एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है। देखिए जब भी यहाँ पे आया है इसमें बाउंस हुआ है और इसकी कॉन्फर्मेशन इसने हायर हाई हायर लो हायर क्लोज बना के प्लस डिलीवरी में ब्रेकआउट के साथ कर दिए। तो इसके लिए हम ये लॉन्ग पे रखेंगे। और अगर आप सेक्टर देखेंगे तो वो रेंज के यहाँ पे ऊपर चल रहा है और ये स्टॉक जो है ना रेंज के अंदर चल रहा है। तो कल इसके आसपास का हमें टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा नॉर्मली 1:3 तो मिनिमम रहने वाला ही है। आइए अब नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल एक अच्छी खासी कॉन्फर्मेशन के साथ चल रहा है। अगर आप ये देखेंगे ना तो ये इसका मंथली लो है, जो ये लाइन मार्क है ये इसका मंथली लो है। स्टॉक यहाँ पे लो वॉल्यूम से फॉल होने के बाद आज इसने इससे ज्यादा वॉल्यूम से कंफर्म कर दिया है सपोर्ट को। फिर भी मॉर्निंग में कॉन्फर्मेशन बनती है, स्टॉक मार्केट है, जरूरी नहीं है कि जो लाइन हमने प्लॉट कर दी है, जो लेवल्स हमने मार्क कर दिए वो एग्जैक्टली सपोर्ट बन जाएंगे। तो इसका कॉन्फर्मेशन यही होगा कि मॉर्निंग में यहाँ पे ओपन करेगा ये कहीं पर ही, उसके बाद ये लो बनाने की कोशिश करेगा पहले स्टॉक, कॉन्फर्मेशन के बाद से हायर हाई बनाने का प्लान करेगा। तो हम भी उसी तरफ से इसको ट्रेड करने वाले हैं। अब ये दो स्टॉक हो गए हमारी लॉन्ग की तरफ। अब मार्केट में अगर कॉन्फर्मेशन मिलती है किसी भी मेथड से कि शॉर्ट होने वाला है तो देखिए यहाँ पे बेहतरीन है। अगर इसको ऊपर जाना होता ना दोस्तों तो यहाँ पे हायर हाई करके ही ऊपर जा सकता था, लेकिन हम वेट कर रहे थे इस रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस बनने का, जो फाइनली इसने
लोअर लो, लोअर क्लोज, लोअर लो के साथ इसने कंफर्म कर दिया है और यहाँ पे वॉल्यूम में भी और डिलीवरी में भी इसने बढ़ा दिया। तो एग्जैक्टली वन डे के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस को कंफर्म कर रहा है। तो आप यहां तक का टारगेट इसका प्लान कर सकते हैं। अब इसमें एक कॉन्फर्मेशन अगर आप देखेंगे तो देखिए रेजिस्टेंस को शिफ्ट करता चला जा रहा है, लेकिन जो सपोर्ट है ना वो ब्रेक होते चले जा रहा है। इसके लिए हमारा इसमें जो स्ट्रैटेजी होगी वो सेल साइड के लिए होगी। अगला स्टॉक हमारा आईसीआईसी बैंक है। तो ये एक रेंज बाउंड की तरफ में इसको पकड़ा गया, ये इसका वीकली हाई है और स्टॉक जो है ना इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो फाइनली इसने इसकी जो वॉल्यूम भी बढ़ा दिया है, डिलीवरी भी बढ़ गया है। तो स्टॉक की ओपनिंग हमें वीक चाहिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ये हाई बनाने जाएगा, कॉन्फर्मेशन देगा हमें और उसके बाद शॉर्ट की प्लानिंग शुरू करेंगे। बैंक निफ्टी का एनालिसिस नहीं कर रहे दोस्तों, क्योंकि पास्ट वीक में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने पिछले हफ्ते का हाई और लो दोनों ब्रेक कर दिया था। उसके पहले आप देखेंगे तो ना हाई टच किया ना लो टच किया। तो उसके हिसाब से क्या होगा दोस्तों, अभी उसमें वेट एंड वॉच का कंफर्मेशन मिलना चाहिए। पहले वीकली हाई में, मतलब वीकली कैंडल में हायर हाई हायर लोज या लोअर हाई लोअर लोज बनने बहुत जरूरी हो जाते हैं। उसके हिसाब से जब भी आप उस ट्रेड में, मान लीजिए वीक में हायर हाई बन गया है, तो जब भी आप उस स्टॉक में लॉन्ग इवेल्युएट करके ट्रेड करेंगे ना, तो प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपका टारगेट होना ही होना, स्टॉप लॉस आपके बच जाएंगे। अगर किसी सेक्टर स्टॉक ने पास्ट वीक में लोअर हाई लोअर लो बना के रखा है, तो उसमें अगर सेल का प्लान करते हैं या जब आपको मौका मिलेगा सेल करने का, तो आपकी प्रोबेबिलिटी टू विन बहुत अच्छी हो जाती है। तो इससे आप आपका रेशो 50-60% विनिंग रेशो आप मेंटेन कर सकते हैं। बाकी अगर किसी सेक्टर स्टॉक ने हाई लोज दोनों ब्रेक करके रखे हैं ना, तो एग्जैक्टली उसमें इनडिसीजन कैंडल बनी हुई है। तो ऐसे स्टॉक को हम उस वीक पूरे वीक के लिए अवॉइड करते हैं, ऐसे सेक्टर को पूरे वीक के लिए हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमने देखा कि आईसीआईसी बैंक और ग्रासिम में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है सेल साइड, और मोस्टली तो हम लॉन्ग की तरफ ही रहने वाले हैं, क्योंकि निफ्टी को आपने देखा यहाँ पे तो ये सपोर्ट को सपोर्ट जैसा एक्ट करने की कोशिश कर रहा है फिलहाल अभी, नहीं तो ये फॉल कर जाता था। लेकिन जैसे कि टैरिफ वॉर हुई है, फिर से टैरिफ वॉर की परेशानी मार्केट में दिखने लगी है, तो मोस्टली वही अनडिसीजन रहेगा। तो हमारा तो एक बेहतरीन सेटअप है इसमें कि सपोर्ट टूटने के बाद हम लॉन्ग करने वाले हैं और रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद हम शॉर्ट करने वाले हैं। ब्रेकआउट ट्रेड को अवॉइड करने वाले हैं जब तक मार्केट में क्लियर डायरेक्शन हमें नहीं मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।